एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। वोकैबुलरी के हम इथमोलॉजी पढ़ रहे थे, तो आज कुछ और नए रूट वर्ड्स पढ़ेंगे और उससे बनने वाले कुछ वर्ड पे हम फोकस करेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एनडीए और सीडीएसई लेवल एग्जामिनेशन, दे विल नेवर आस्क यू अबाउट द रूट वर्ड बट रादर द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी बेस्ड आते हैं, जहाँ पे आपको डायरेक्टली किसी वर्ड का मतलब पूछा जाता है, और एल्स आपको सिनोनिम या एंटोनिम्स के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। कई बार आपके पैसेज के फॉर्म में भी एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है पैसेज में, तो आपका उसको मतलब भी बताना होता है। सो वोकैबुलरी अगर आप देखोगे तो इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू ग्रामर पोर्शन, बट इट इज़ ऑल्सो इन द रीडिंग सेक्शन ऑफ द एनडीए और द सीडीएस लेवल एग्जामिनेशन। आज जो हम वर्ड पढ़ेंगे दैट इज एनिमस, और उससे रिलेटेड क्या कौन कौन से आपके वर्ड बनते हैं। तो रूट वर्ड जानने से सबसे ज़्यादा फायदा उस आपका होता है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू लर्न लॉट मेनी वर्ड्स। कई बार कुछ वर्ड आपने किस कॉन्टेक्स्ट में या रेफरेंस में यूज़ किए गए हैं उसमें आप याद रख लेते हो। अगर आप वर्ड बिना कॉन्टेक्स्ट के पढ़ते हो तो बहुत सारे वर्ड याद रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ट्राई टू फोकस अपॉन द रूट वर्ड, ताकि उससे बनने वाले अगर कोई वर्ड आए हैं तो आप उसका मतलब निकाल सकते हो। ऑलराइट, बट बिफोर स्टार्टिंग द session, if you want to join Doon Officers Academy offline batches, then you can contact on the number that is given on the screen. अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैचेस में इनरोल कर सकते हो। और इनरोल कराने के लिए जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन टुडे। क्या रूट वर्ड आज हम फोकस करेंगे? सो द रूट वर्ड दैट वी आर लर्निंग इज एनिमस। ठीक है, वर्ड है आपका एनिमस। एनिमस इट बेसिकली ये वर्ड क्या है? लैटिन ओरिजिन है। अगर आप मोस्टली इंग्लिश के वर्ड देखोगे, ईदर दे हैव अ ग्रीक ओरिजिन और दे हैव अ लैटिन ओरिजिन। मोस्टली आपके वर्ड या तो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है या फिर लैटिन वर्ड से डिराइव है, और बहुत कम है जो आपके दूसरे लैंग्वेज से डिराइव वर्ड आपको इंग्लिश में मिलेंगे। राइट, सो एनिमस इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या होता है? कई बार एक वर्ड का मतलब जो है आप उसको किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। एनिमस का सिंपल मतलब होता है सोल या स्पिरिट और माइंड। लैटिन वर्ड को अगर बिल्कुल एग्जैक्ट अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो एनिमस सिंपली मीन्स माइंड। ऑलराइट, बट इन ब्रॉडर टर्म्स माइंड हम इसी को सोल बोल सकते हैं, और एल्स वी कैन इवन कॉल दिस एज स्पिरिट और इवन लाइफ। Alright, so the word animus basically it has a Latin origin which means mind, लेकिन अगर उसके broader terms में अगर उसके मीनिंग का हम मीनिंग के बारे में बात करें तो उसका मतलब सोल भी होता है, it also means spirit and it also means life, और spirit, soul, mind। ठीक है, तो अब इससे बनने वाले आप बहुत सारे वर्ड आपने देखे होंगे। एक सबसे बेसिक सिंपल एग्जांपल अगर एनिमस वर्ड की बात करें तो दैट सिंपली मीन्स एनिमल, है ना। एनिमल वर्ड सबने सुना है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब आप एनिमल को देखते हो आप उसको एक क्या मानोगे, लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग? समवन विच हैज व्हाट, लाइफ। कोई भी लिविंग बीइंग के लिए हम वर्ड यूज करें ना, लिविंग बीइंग, एनिमल हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, दे आर व्हाट, लिविंग बीइंग्स। सो एनिमल का रूट वर्ड क्या है? दिस इज एनिमस। राइट, उससे आपका बना है एनिमल विच सिंपली मीन्स एनी ऑर्गेनिजम्स। इवन जब हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म की भी बात करते हैं उनका मतलब क्या है? जिनमें लाइफ होती है। राइट, दे हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, है ना। एनिमल किस तरीके से आप देखोगे कि शिकार करता है, काफी सारे उनके सेंसेस होते हैं। राइट, दे आर एबल टू हेयर मच मोर डेसिबल देन अस, है ना। जितने हम डेसिबल में साउंड सुन सकते हैं उससे ज्यादा डेसिबल में या उससे कम डेसिबल वाले भी वो साउंड जो है वो सुन सकते हैं। राइट, सो दे आर समवन हु हैज they have a mind of their own, that means they have thinking ability। दूसरी चीज लाइफ होती है, बिल्कुल। राइट, एनिमल्स को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? लिविंग बीइंग्स के तौर पे। सो इट इज मेड फ्रॉम द वर्ड, रूट वर्ड क्या है उसका? एनिमस, जिसका मतलब भी क्या होता है? माइंड, सोल और बॉडी। ऑलराइट, और एनिमल भी क्या होते हैं? लिविंग बीइंग्स होते हैं, हु हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, दे आर अ लिविंग बीइंग्स। ऑलराइट, एक और वर्ड अगर एनिमस की अगर हम बात करें, एक आपने वर्ड सुना होगा एनिमेट, है ना। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एनिमेट। एनिमेट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एनिमेट? एनिमेट की अगर हम बात करें, एनिमेट या फिर इनफैक्ट
एनिमेशन मूवीज देखते हो ना, इसका अगर हम एनिमेशन ही लिख दें यहाँ पे, एनिमेशन में क्या होता है, इफ यू हैव एवर सीन एनी एनिमेटेड और एनिमेशन वाली अगर आप मूवीज देखते हो तो उसमें आप क्या देखोगे कि देर आर सर्टेन कार्टून कैरेक्टर्स जिनको हम कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, एज अ लिविंग बीइंग हम प्रोजेक्ट करते हैं, राइट हम क्या कर रहे हो, उनमें लाइफ इंस्टॉल कर रहे हैं, और राइट दे जो जैसे कि एक ह्यूमन बिहेवियर होता है उसी तरीके से वो लोग भी बिहेव करते हैं। सो इन एन एनिमेशन क्या डाला, क्या होता है उनमें, दे हैव लाइफ, है ना। एनिमेशन मूवीज में क्या होता है, कोई भी एक आपके एनिमेटेड फॉर्म में या फिर कार्टून कैरेक्टर्स, इनफैक्ट एनिमेशन डज नॉट एग्जैक्टली मीन कार्टून कैरेक्टर्स, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एनिमेशन में देर आर कार्टून कैरेक्टर्स, उसमें क्या होता है, लाइफ डाली जाती है, राइट एक एनिमेटेड फॉर्म में डाली जाती है, उसमें भी क्या बताया जा रहा है, दैट दे आर समवन हु आर लिविंग बीइंग्स, ऑलराइट। तो एनिमेशन में भी क्या हो जाता है, या एनिमेटेड चीज़ें क्या होती है, लिविंग बीइंग्स होती हैं या उनमें लाइफ होती है, और एल्स उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि उनमें ये आपको डिपिक्ट किया जाता है कि दे हैव लाइफ, ऑलराइट। सो दिस इज विद द मीनिंग ऑफ एनिमेशन। अगर हम इन एनिमेट वर्ड की बात करें, इसी से एक वर्ड बनता है आपका इन एनिमेट। अब इन एनिमेट का मतलब क्या हो गया, अगेन इससे पहले जब भी हम वोकैबुलरी में वर्ड कवर कर रहे थे, बहुत सारे आपको ऐसे वर्ड बताए गए थे जिनके आगे अगर आप कुछ प्रीफिक्स लगा देते हो तो वो जो वर्ड है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट बन जाता है। एक एग्जांपल बहुत बार दिया जाता है डिस का, है ना, लाइक बिकम्स डिसलाइक। लाइक का मतलब क्या है, कोई चीज़ जो आपको पसंद हो, है ना। डिसलाइक का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ जो आपको बिल्कुल नापसंद हो, है ना। तो पसंद का क्या हो गया वहाँ पे, नापसंद। उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे आपके वर्ड हैं इंग्लिश में या फिर हिंदी में भी अगर हम बात करें, तो उसमें आप उपसर्ग बोलते हैं आप उनको ना, तो उसमें क्या है, अगर किसी वर्ड के आप एज अ प्रीफिक्स यूज करते हो। अब अगेन देखो वर्ड प्रीफिक्स का भी अगर हम वी विल ट्राई टू ब्रेक डाउन दैट वर्ड। प्री का मतलब क्या हो गया, पहले, मतलब ऐसे कोई भी वर्ड जो एक मेन वर्ड के पहले लग रहे हैं, तो प्रीफिक्स ऐड करने से क्या हो रहा है, उस वर्ड का मतलब जो बिल्कुल ऑपोजिट बन जाता है। तो इस वर्ड में भी, इन एनिमेट में भी यही चीज़ है। इन का मतलब क्या हो गया, जो भी ये वर्ड होगा एनिमेट वर्ड का ऑपोजिट बन जाएगा, राइट। अब देखो एनिमस का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, इट मीन्स लाइफ। इन अगर वर्ड लग जाता है सो दैट मीन्स ऑपोजिट ऑफ लाइफ, ठीक है। लिविंग कोई भी चीज, इनएनिमेट क्या होती है, चीजें जिनमें लाइफ नहीं होती है, है ना। इनएनिमेट चीजें क्या होती है, जो भाई जो जिंदा नहीं है, या फिर जो एक लिविंग बीइंग जो चीजें कर पाता है वो इनएनिमेट चीजें नहीं कर पाती है। एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एनिमेट, है ना। तो यहाँ पे हमने बस एक प्रीफिक्स ऐड किया इन, which has become the opposite of the word animate, right? Animate basically tells you about life, mind, soul or spirit. Anyone who does not have life or a non-living beings is what we refer as inanimate, ठीक है। तो inanimate is the opposite of the word animate, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक प्रीफिक्स है a, राइट, बायोटिक का अबायोटिक बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आपके वर्ड हैं। सिंपली ट्राई टू फोकस अपॉन द रूट वर्ड। एक बार आपको रूट वर्ड पता चल गया तो अगर ऐसे भी कोई वर्ड है जो नहीं कराए गए हैं बट एग्जाम में आ गए हैं, आपको रूट वर्ड उसमें पता है, तब भी आप बहुत बार उसका मीनिंग निकाल लेते हो, और कई बार आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो यू कैन ईजिली फाइंड दैट आउट, राइट। और कौन सा वर्ड है एनिमेट या इनएनिमेट से रिलेटेड, अनदर वर्ड इज, एक वर्ड है आपका मैग्नानिमस। देयर इज अ वर्ड मैग्नानिमस, ठीक है। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस में दो टर्म है, एक तो है आपका एनिमस, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, लाइफ और सोल, ठीक है। अब है मैग्नस, एक और वर्ड होता है आपका दैट इज मैग्नस। मैग्नस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी ग्रैंड और लार्ज, ग्रेट, ठीक है। मैग्नस का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज ग्रेट और लार्ज, ठीक है। या फिर जब हम चीज़ें किस रिगार्ड में बात कर रहे हैं,
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जिसके बहुत ज़्यादा लिटरल टर्म्स में भी एज वेल एज अगर हमको स्पिरिचुअल टर्म्स में भी बोलना है या फिर कोई भी चीज़ जो बहुत ग्रैंड हो, राइट? सो मैग्नस मीन्स समथिंग विच इज़ ग्रेट, ग्रैंड और लार्ज। अब वर्ड क्या है? मैग्नानिमस का मतलब क्या हो गया? राइट, ऐसे कोई भी स्पिरिट या माइंड या सोल, ग्रेट माइंड, ग्रेट सोल, राइट, या फिर हम ऐसे लोगों की बात करें हु आर वेरी नोबल, ठीक है, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो क्या है, नोबल कॉज के लिए, ठीक है, हु डज नोबल कॉज, मतलब अच्छाई के लिए जो काम करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? समवन हु हैज अ ग्रेट सोल और स्पिरिट, है ना? तो वर्ड मैग्नानिमस में भी आपका वर्ड क्या था? दो रूट वर्ड है इसमें, एक तो है मैग्नस। किसी भी वर्ड के आगे अगर मैग्नस लग रहा है उसका मतलब क्या है? समथिंग विच इज वेरी ग्रैंड और लार्ज, ठीक है। एनिमस का मतलब क्या हो गया? लाइफ या फिर स्पिरिट। तो मैग्नानिमस का क्या हो गया? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेट माइंड और ग्रेट सोल, ग्रेट स्पिरिट, राइट, ऐसे कोई भी लोग जो हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, तो जो नोबल कॉज के लिए चीज़ें करते हैं, लोगों की अच्छाई के लिए चीज़ें करते हैं, खुद के लिए चीज़ें ना करके, तो उनके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? मैग्नानिमस। ऑल राइट। और जो वर्ड है आपके एनिमस से, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ड, there is a word called unanimous, ठीक है, एक आपका वर्ड होता है यूनानिमस, ठीक है। अब अगेन इसमें भी दो चीज़ें हैं, ये जो टर्म है आपका यूनानिमस, इसमें दो चीज़ें हैं। वन है यूएन, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें आईयूपैक नेम होते हैं। जब हम एक की बात करें तो वो अन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, है ना? इसी तरीके से आपका डेक होता है, हेप्टा होता है, राइट? तो यूएन वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? वन, ठीक है। और एनिमस का मतलब क्या हो गया? माइंड, ठीक है। आपने आजकल जैसे न्यूज़ वगैरह हम पढ़ रहे होंगे, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट आते हैं तो एक स्टेटमेंट बोला जाता है, द जजमेंट वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस यूनानिमसली, मतलब वन माइंड। हर जितने भी बेंच के आपके जजेस की टीम थी, आप 2 मान लो, 5 मान लो, 3 मान लो, तो सब ने क्या किया? एक जैसा डिसीजन लिया। सबके मतलब क्या है? वन माइंड। दैट मीन्स ईच वन ऑफ देम हैड गिवन द सेम डिसीजन। हर एक उसमें क्या हो गया कि यूनानिमस का मतलब है एक दूसरे में कंसेंसस बनी, राइट? मतलब एक दूसरे में क्या था कि जो सबके जो डिसीजन थे वो सेम थे। आई विल नॉट से एग्जैक्टली सेम, पर जो एंड रिजल्ट रहा उन सब में क्या थे? सब एग्री थे, राइट? क्योंकि उन सब का भी यही मानना था, वो भी क्या मानते थे? उन सब का भी सिमिलर लाइन में जजमेंट था। तो यूनानिमस का मतलब क्या होता है? वन माइंड, व्हेन ईच वन ऑफ देम हैव द सेम जजमेंट और दे आर इन वन माइंड, वन स्टेट ऑफ माइंड, या फिर जो ओपिनियन है, थॉट है, थिंकिंग है, जब एक जैसी होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूनानिमस, ठीक है। यू एन वर्ड अगर लग रहा है, दैट सिंपली मीन्स वन, राइट? इसको आप साइंस के टर्म में भी रिलेट करके पढ़ सकते हो। जब आप आईयूपैक नेम पढ़ते हो तो उसमें भी यूएन क्या रिप्रेजेंट करता है? वन रिप्रेजेंट करता है। सो यूनानिमस सिंपली मीन्स वन माइंड व्हेन ईच वन ऑफ देम एग्री अपॉन वन थॉट और वन ओपिनियन, राइट? सब में क्या है? एक कंसेंसस बना कि और एक जजमेंट पे या फिर एक चीज़ों पे सबने एग्री किया, तब आपका क्या होता है? यूनानिमस। ये टर्म आपको कई बार न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा। दैट इज़ द रीज़न आपको बहुत बार बोला जाता है कि न्यूज़पेपर रीड करो। फर्स्टली रीडिंग हैबिट हो रही है, सेकेंडली आप करंट अफेयर्स के बारे में अवेयर, आप करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ते जाते हो, सेकेंडली यू कॉम्प्रीहेंड थिंग्स। मेनी अ टाइम्स यू रीड अ टॉपिक और यू रीड एनी आर्टिकल, लेकिन आपको जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे वैसे चीज़ें आप समझ नहीं पाते हो, राइट? तो जो आपका प्रोसेस करने की जो आपकी एबिलिटी होती है, वो भी आप चीज़ें कॉम्प्रीहेंड करने की एबिलिटी भी आपकी बढ़ती है। सो दैट इज़ वाई मेक श्योर दैट यू हैव अ हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। ऑलराइट, एक और वर्ड है यूनानिमस के अलावा, इफ आई से इक्वानिमिटी, ठीक है।
इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है? अब देखो हम इससे पहले भी व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इटमोलॉजी, एक वर्ड आया था इक्वा, एक और वर्ड आया था पार। पार का मतलब भी क्या होता है? इक्वल, एंड इनफैक्ट इक्वा या फिर इसका भी मतलब क्या है? इक्वालिटी और इक्वल। नाउ सिंपली ब्रेक दिस डाउन इनटू टू पार्ट। ई का मतलब क्या हो गया? इक्वल। एनिमिटी का मतलब क्या हो गया? लाइफ और माइंड। Now when you are at a equal mind, that means what? इक्वल माइंड का मतलब क्या है कि आपका जो ध्यान है या आपके जो थॉट्स है, ओपिनियन है, वो 10 जगह पे डायरेक्शन में ना, आप 10 चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हो, बट बेसिकली व्हेन यू आर काम, व्हेन यू आर एबल टू मेंटेन योर काम एंड कंपोजर, वहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इक्वानिमिटी। ठीक है, तो मतलब क्या है? व्हेन यू आर बेसिकली काम। क्या इसको आप ऐसे समझ सकते हो? इक्वल माइंड मतलब आपके हर एक थॉट जो है, राइट, कई बार आप क्या करते हो? किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस करते हो, दूसरी चीजें वो क्या होती है? ग्रेजुअली उसमें कम आपका फोकस हो जाता है। तो मतलब आपके सारे थॉट्स जो है दे आर एट एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? एक इक्वल स्टेट पे। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो कि इक्विलिब्रियम में हमेशा कोई भी रिएक्शन जो होगा वो हमेशा क्या मेंटेन करेगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, राइट। इनफैक्ट इवन इफ यू टॉक अबाउट ऑस्मोसिस में भी देखो, हायर कॉन्सेंट्रेशन से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। या फिर जब आप प्रेशर वगैरह के बारे में भी पढ़ते हो, साइक्लोन के बारे में, सुनामी के बारे में, तो हमेशा लो प्रेशर बनता है आपका, राइट, तो उसी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर आ रही है। तो इक्वल माइंड का मतलब क्या है? जो भी आपके थॉट्स हैं वो क्या है? सेम लेवल पे है। मतलब यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर थॉट, या फिर आप किसी एक थॉट को आप ज्यादा ग्रेविटी जब नहीं दे रहे हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? इक्वल एनिमिटी। मतलब यू आर एट दैट पर्टिकुलर टाइम एट पीस, और यू आर मेंटेनिंग योर काम। ठीक है, तो इक्वानिमिटी का मतलब क्या हो गया? इक्वल माइंड्स व्हेन यू आर काम और व्हेन यू आर एट पीस। ठीक है, काम भी बोल सकते हो, इनफैक्ट यू कैन इवन से पीस। ऑलराइट, ये कुछ वर्ड थे एनिमल्स से रिलेटेड। एक और पढ़ लेते हैं। नाउ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? देखो एक वर्ड है इसमें, ये जो रूट वर्ड है, ठीक है, वर्सेस भी आप बोल सकते हो, इसका मतलब होता है टू टर्न। ठीक है, टू टर्न। वर्सेटाइल में क्या होता है? इफ पहली चीज, वर्सेटाइल आपका क्या है? इट इज अ पॉजिटिव वर्ड। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन हु इज वर्सेटाइल, इट सिंपली मीन्स ही और शी इज सक्सेसफुल एट मेनी थिंग्स। मतलब क्या है? उसने अपने इंटरेस्ट या हॉबीज जो है वो अलग अलग लेवल पे टर्न की, एंड ही और शी इज एबल टू सक्सीड इन ईच वन ऑफ देम। एनीवन हु इज वर्सेटाइल, दैट मीन्स ही और शी इज डायनेमिक, राइट। बहुत सारी, सिर्फ एक चीज़ों पे नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे एट अ टाइम फोकस करके वो उसमें सक्सीड भी करता है। सो एनीवन हु इज वर्सेटाइल इज एबल टू टर्न देयर इंटरेस्ट इन मेनी फील्ड्स एंड दे आर सक्सेसफुल इन दैट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल, जो आपका मेन वर्ड है। इनफैक्ट आपने वर्सेस भी सुना होगा, है ना? दो लोगों के बीच में वो चीज़ें होती है, राइट, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होता है, तो क्या हो रहा है? दो लोगों के बीच में मैच हो रहा है। सो द रूट वर्ड इज वर्सेस, या फिर वर्स भी आप इसको बोल सकते हो। उसका मतलब क्या है? टू टर्न, right? So when people are able to turn their interest into different fields and they are successful as well. ठीक है, versatile के लिए आप एक और word use कर सकते हो, dynamic. ठीक है, अगेन कभी भी आपको रूट वर्ड नहीं पूछा जाएगा, बट हमेशा आपको वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए, उसी से आपके सिनोनिम वाले क्वेश्चन या एंटोनिम वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ऑलराइट, सो these were few words that we have learned today. आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। जस्ट मेक श्योर जो भी चीज़ें कराई जा रही है आप उसके शॉर्ट नोट ज़रूर बनाओ। ऑलराइट, बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रिवाइजिंग। ठीक है, क्योंकि रिविजन के टाइम पे आपके पास बहुत सारे नोट्स आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कवर नहीं कर सकते हो। सो ट्राई टू फोकस अपॉन मेकिंग नोट्स इन योर ओन, अपने तरीके से। हिंदी में समझ आते हैं, हिंदी में बनाओ, दोनों भाषा यूज़ करनी है, यूज़ दैट एज वेल, बट मेक नोट्स जो आपके लिए आसान हो रिविजन के टाइम पे। So this was all for today. But before leaving the session, just a gentle reminder that if you want to join Duna Physics Academy offline batches, then you can contact on the number that is given on the screen. कोई भी query है, कुछ भी doubt है, तो आप उस number पे contact कर सकते हो. So thank you everyone and have a good day to you all.